राज न्यूज़ 24 इस वक्त मेरी मौजूदगी सेक्टर 9 स्थित धोबी घाट पर मौजूद है और धोबी समाज में यहाँ पे आज वोटिंग जारी है। जिला अध्यक्ष पद के लिए, महासचिव और कोषाध्यक्ष के लिए एक कैंडिडेट हमारे साथ में। इनसे जानते हैं कि समाज के किन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे अगर ये जीत के आते हैं जनता के सामने। तो नमस्कार जी, क्या आपने परिचय दीजिए। मेरा नाम राजेंद्र कुमार, तेज बोलो थोड़ा। मेरा नाम राजेंद्र धोबी है हाँ जी। और मैं गुरुग्राम जिला कमेटी के लिए मैंने आवेदन दिया है और आज हम सब लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ये पहला हमारा लोकतंत्र में पहला ऐसा दिवस है जो आज हमारे समाज का यहाँ इतने धूमधाम से आज चुनाव प्रक्रिया शुरू की गई है। इसमें सुबह से लेके अब तक 1000 से 1500 लोग आ चुके हैं और अपना मतदान कर रहे हैं। मतदान लोग काम के आधार पर, एजुकेशन के आधार पर और स्वस्थ अभियान के आधार पर। ये जो चुनाव है जो अभी आप जिला अध्यक्ष के फर्स्ट टाइम डल रहे हैं? नहीं, हाँ, ये फर्स्ट टाइम डल रहे हैं। हाँ। कितने दिन का कार्यकाल होगा? ये 2 साल का है, 2 साल का है ये। 2 साल के बाद फिर चुनाव होंगे। अच्छा, तो एक बात बताइए, इतनी जनता यहाँ पे धूप गर्मी में आपके लिए वोट करने आई है, ठीक है, अगर आप पे जनता भरोसा दिखाती है और आप जीत कर आते हैं तो ऐसी कौन से आपके मुद्दे रहेंगे जिससे आप उनको आगे ले जाए, समाज का उद्धार कर सकते हो, अपनी समाज का? मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि हमारी जो बालिका हैं, गरीब जो बच्चियाँ हैं, उनकी शादी विवाहों का हम एक सम्मेलन सबसे पहले हम गुरुग्राम के अंदर बनाएंगे। जो अदर स्टेट के अंदर हैं उस पर हम पहले फोकस करेंगे। दूसरा, शिक्षा के ऊपर काम करेंगे। हमारे जो शिक्षा पे काम करेंगे मतलब थोड़ा एग्जांपल दे के बताइए। शिक्षा पे काम ऐसे करेंगे हम, जैसे हमारे कुछ गरीब बच्चे हैं जो MBBS करना चाहते हैं और डिग्री लेना जानते हैं। उनके पास उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो रुक जाते हैं, ना तो डॉक्टर बन पाते हैं ना वो इंजीनियर बन पाते हैं। अगर मुझे मौका दिया तो मैं सभी भाइयों का साथ लेकर के समाज का जो कोष का जो पैसा होगा उस पैसे में से मैं उनके लिए आर्थिक सहायता दूंगा। जो रिजल्ट है, परिणाम, चुनाव रिजल्ट आज ही आ जाएगा? आज ही आ जाएगा। ये कितने बजे से चालू है वोटिंग? वोटिंग सुबह 10 बजे से चालू थी, समय था 3 बजे का, लेकिन भीड़ को देखते हुए अभी और टाइम बढ़ा दिया है। आपका प्रचार प्रसार कैसा रहा इस चुनाव के दौरान? मेरा प्रचार प्रसार अच्छा रहा। मैंने गत वर्ष 2 साल के 2.5 साल के अंदर जो मेरे कार्यकाल रहा उसके अंदर जो मैंने काम किए, मैं उन कामों को लेकर जनता के बीच में पहुंचा और जनता ने उन काम के आधार पर मुझे वोट डाले हैं। पता चलेगा कि मैंने जनता के लिए इतना किया। आपके अलावा इस चुनाव लड़ने के अलावा कोई और भी पद है किसी पार्टी का, किसी समाज के? हाँ। कोई भी बोले? हाँ, मैं भारतीय जनता पार्टी का OBC मोर्चा का जिला महामंत्री भी हूँ। भाजपा OBC जिला मंत्री का, OBC मोर्चा के जिला मंत्री है। हाँ, और हरियाणा डिपोल्डर एसोसिएशन का मैं प्रधान भी हूँ और RAW प्रेमनगर का मैं प्रधान भी हूँ। RWA प्रेमनगर। तो इनको क्या संदेश देना चाहोगे, क्यों आपको वोट दें? हालांकि वोटिंग काफ़ी हो चुकी है, 50% अबाव ज़्यादा हो चुकी है, बट फिर भी जो रह रहे हैं लोग, सुन रहे हैं, देख रहे हैं आपको, तो आप एक समाज के लिए बेहतर तरीके से शिक्षा, जो आपने बोला शिक्षा और शादी ब्याह और भी कुछ बहुत सारे मुद्दे हैं, आप अपने मुंह से बताओगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैंने जो बताया था आपको, हम बच्चों की जो शादी के सम्मेलन कराएंगे। दूसरा, जितने भी हमारे बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी पेंशन के लिए हम काम करेंगे और गांव-गांव जा कर के, ढाणी जा कर के जो हमारे समाज के लोग हैं उनकी हम वोटर लिस्ट इकट्ठी करके और उनके लिए एक हक दिलाएंगे। उसके बाद सरकार से बात कर के हमारे समाज की कुछ कॉलोनियां हैं जिनके अंदर कुछ के अंदर शमशान घाट नहीं है, जिनके अंदर, जैसे भोरसी गांव की मैं बात करता हूं, भोरसी गांव के अंदर शमशान घाट नहीं है। उसके अंदर हमारे समाज का कोई व्यक्ति अगर एक्सपायर होता है तो उसके अंदर जाने से लोग रोकते हैं। अगर इन्होंने मुझे मौका दिया तो सबसे फर्स्ट नंबर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके सबसे पहले मैं ये काम कराऊंगा हमारी समाज के। नेताजी, एक प्रॉब्लम हो रही है, धोबी समाज की गुड़गांव में काफ़ी अधिक संख्या है। अब उसका एक्यूरेट मेरे पास फैक्ट नहीं है कितना % है, बट काफ़ी है। तो इतने बड़े गुड़गांव जिले के अंदर इतने धोबी होने के बावजूद एक कोई खास चेहरा नहीं है जो एक नेशनल पार्टी से जुड़ा हो।
इसके लिए आपको क्या संदेश देना चाहेंगे लोगों को कि कोई एक लीडर ऐसा निकल के आए जो हमारी बातों को, समाज की बातों को आगे उठा के एक अच्छे लेवल पे पहुंचा दे? कोई नेता ऐसे मुझे दिखता नहीं है, अगर आपको दिखता था आप बताइए। नेता की तो बात ऐसी है कि हम सब युवा साथियों को, हालांकि आपने बताया मैं महामंत्री हूँ। मैं गत वर्ष 5 साल पहले मैंने निगम पार्षद के चुनाव भी लड़ चुका हूँ और मैं युवाओं को साथ लेकर के एक संदेश देना चाहता हूँ, जो हमारी आज हम काम करेंगे तो हमारे आने वाली जो पीढ़ी है वो हमसे बेहतर काम करेगी। और शिक्षा के अभाव के कारण आज हम लोग पीछे हैं। मैं इन सभी भाइयों को संदेश देना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, काम धंधे से थोड़ा दूर करें। आज हमारी माता बहनों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, इन घटनाओं को भी दूर करने के लिए उनको अपने घर पर रखें और ख़ुद काम करने के लिए जाएं। मैं समाज को ये मैसेज देता हूँ कि आओ हम मेरे साथ चलो, एक कदम हम समाज को आगे बढ़ाने का योगदान दो। एक सवाल और, ये धोबी समाज है काफ़ी मेहनती, कर्मठ, जुझारू, बहुत मेहनत का काम करते हैं। ज़्यादातर लोग अपना प्रेस व्रेस करके जीवन व्यापन करते हैं। उसके बावजूद एक बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप जीत के आते हैं तो मैं चाहूँगा आप उठाएं चीज़ को या लोगों को समझाएं, जो है नशा। सबको मेरी बात शायद बुरी लगे पर मैं सही कह रहा हूँ कि नशे की लत से अगर आप जीत के आते हो तो लोगों को कैसे अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे कि भाई ये चीज़ें नहीं है, शिक्षा पे अपना इम्प्लीमेंट करें, रोजगार को आगे बढ़ाएं। और इसी के कारण घर का पूरा ढांचा बिगड़ जाता है, समाज बहुत पीछे चला जाता है। एक घर पीछे जाता है तो एक घर पीछे नहीं जाता, पूरी समाज पीछे जाती है। इसके बारे में आप क्या कहें? एक युग में अगर एक पीढ़ी खराब होती है तो उसकी आने वाली पीढ़ी भी खराब होती है। अगर हम जीत के आएंगे तो हम घर घर जा कर के लोगों को समझाएंगे और उनको कुछ ऐसी योजना ला के देंगे जिससे वो, अब जिनके पास काम नहीं है, नशा कौन करता है? जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती है वो नशा करता है। अगर हम मान के चलो उनके लिए रोजगार के अवसर पैदा कर देंगे तो वो नशे में लत क्यों होंगे? वो कमाएंगे, खाएंगे, अपने जीवन यापन करेंगे। अब सबसे पहले हमने रोजगार के ऊपर काम करना है। जो हमारे युवा साथी हैं उनको रोजगार कहीं पर नहीं है, उनको रोजगार की व्यवस्था करेंगे। कुछ हमारी बहनें हैं, हमने एक योजना मुहिम चलाई है, हमारे पास 100 साथी जुड़ चुके हैं, 100 और हम जोड़ेंगे। हर महीने उनसे कलेक्ट करके 500 रुपये कलेक्ट करके, जो हमारे समाज की माताएं बहनें हैं जो काम पे नहीं जाती, उनका गुजारा नहीं होता, उनके लिए हम एक सिलाई मशीन देने का प्रावधान हम लेके आ रहे हैं। जो उस सिलाई मशीन से वो अपनी रोजी रोटी, घर की ज़रूरत की जो चीज़ें हैं उनको पूरा वो करेगी। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष के उम्मीदवार राजेंद्र जी। तो इनका क्या कहना है आप कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप भी बोलना चाहोगे, बताइए। सर मैं हिंदू धोबी समाज जिला महासचिव पे प्रतिनिधि चुना हुआ हूँ। अभी सर आप करंट चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी इसमें हूँ। क्या पोस्ट? महासचिव? सर जिला सचिव। जिला सचिव का चुनाव? यस सर। हाँ, तो आपकी क्या भागीदारी? मेरी भागीदारी सर ये है, जितने हमारी कॉलोनियाँ हैं सबसे अधिक हमारे धोबी समाज की संख्या है, उसमें हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं है सर सरकारी। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकारी स्कूल हमारे जो कॉलोनी में जरूर होने चाहिए, बच्चे पढ़े। दूर हैं बहुत, कभी हमारे MG रोड सरकार है तो तब काम करेगी जब सरकार से आप लोग हम मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, हमको मिलके काम करना पड़ेगा सबको, इनको जरूरी है। आपने बोला नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में केंद्र नहीं बोला मैंने, सॉरी नशा मुक्ति बच्चे, नशा मुक्ति केंद्र के लिए हमको मैंने अवेयरनेस के बोला। ये जो बच्चे नशा करते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों से लिए बात करनी पड़ेगी। जो बच्चे मानते हैं उनके माँ बाप, आप ये मानते हो गंभीर प्रॉब्लम है समाज के अंदर? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे पीछे चले जाते हैं, कोई चरस पीता है, कोई दारू पीता है, घर पे भी नहीं आते बच्चे कभी कभी, और जबकि वो बाहर मतलब निकल जाते हैं माँ बाप के उससे। हम चाहते हैं, हम इस बात को बोलेंगे अपने धोबी समाज को कि भाई अपने काम पर ध्यान दीजिए, उससे आपका पेट भरता है, सब कुछ होता है, पर लेकिन 2 घंटे के लिए बच्चों को शिक्षा और उसको लिए जरूरी ध्यान दें बच्चों पर, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों कि आज हमारा समाज, हमारे बच्चे बिगड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है कि हमारे धोबी समाज इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी धोबी समाज 10वीं 12वीं तक पढ़ाकर बिठा देती है बच्चों को, बेटा जाओ शादी कर दी, काम करो। आगे वो इस बात से ना रहने। अगर आप जीत के आते हो तो इन सब चीज़ पे आप काम करोगे, राइट? करेंगे। हमारे कुछ काम रुके हुए पड़े हैं, यहाँ पर रुके हुए पड़े हैं, हमारा ऐसे 2290 रजिस्टर है, इस पर लॉक हुआ पड़ा है। इसके लिए हमें कैसा भी करना है, सरकार से मिलना है, कैसे ही मिलना है, जो होगा हमारा, चलो जीत के आने के बाद वो बिल्कुल ये होगा, ये करना चाहते हैं। बोलना सर जयंत सत्यगाड़ी बाबा की सबसे पहले परिचय दीजिए ऐसे। भाई मैं संजय चौहान देवीलाल कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ जी। और
ओबीसी समाज धोबी से मैं यहाँ हूँ, ठीक है जी। जो ये कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं जी जिसको भी हम प्रधान जो नियुक्त कर रहे हैं, महासचिव और वो दूसरा कोषाध्यक्ष, हम तो जो जीत के आए हम तो उसे चाहते हैं कि राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हमारा समाज एससी में है, ठीक है, और यहाँ हम ओबीसी में बैठे हैं। हम तो इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे समाज को उन स्टेजों की तर्ज पे यहाँ पे काम करें। तो आप चाहते हो ओबीसी से कन्वर्ट होकर SC बिल्कुल, में आ जाए? जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे और क्या मुद्दे हैं? हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो पढ़ रखे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलते, और राजस्थान, दिल्ली चले जाओ, यूपी चले जाओ, सब कुछ मिल रहा है उनको, यहाँ नहीं मिल रहा। हम तो ये चाहते हैं जो जीत का है इस पे काम करे, बस यही बोलना चाहूँगा। एससी में लाओ, काम करो यहाँ पे, ये चीज़ हमारे को बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो ये सभी लोग यहाँ पे धोबी घाट पर मौजूद हैं, अपनी राय रख रहे थे। यहाँ पे 2 कैंडिडेट भी आए थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सर मैं महासचिव हिंदू धोबी समाज जिला महासचिव पे प्रतिनिधि चुना हुआ हूँ अभी सर। आप करंट चुनाव लड़ रहे हाँ हो? जी, हाँ जी, इसमें हूँ क्या पोस्ट? महासचिव सर, जिला सचिव। जिला सचिव का चुनाव लड़ रहे हो? यस सर। हाँ, तो आपकी क्या भागीदारी मेरी रहेगी? अगर आप भागीदारी सर ये है, जितने हमारी कॉलोनियाँ हैं सबसे अधिक हमारे धोबी समाज की संख्या है, उसमें हमारे बच्चे छोटे छोटे स्कूल नहीं है सर सरकारी। हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकारी स्कूल हमारे जो कॉलोनी में जरूर होने चाहिए, बच्चे पढ़े, दूर हैं बहुत, कभी हमारे MG रोड सरकार है तो तब काम करेगी जब सरकार से आप लोग हम मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा, समाज को इकट्ठा करना पड़ेगा, हमको मिलके काम करना पड़ेगा सबको, इनको जरूरी है। आपने बोला नशा मुक्ति केंद्र, नशा मुक्ति केंद्र में केंद्र नहीं बोला मैंने, सॉरी, नशा मुक्ति बच्चे, नशा मुक्ति केंद्र के लिए हमको, मैंने अवेयरनेस के बोला। ये जो बच्चे नशा करते हैं, नशा मुक्ति केंद्रों से लिए बात करनी पड़ेगी। जो बच्चे मानते हैं उनके माँ बाप, आप ये मानते हो गंभीर प्रॉब्लम है समाज के अंदर? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, बच्चे पीछे चले जाते हैं, कोई चरस पीता है, कोई दारू पीता है, घर पे भी नहीं आते बच्चे कभी कभी, और जबकि वो बाहर मतलब निकल जाते हैं माँ बाप के उससे। हम चाहते हैं, हम इस बात को बोलेंगे अपने धोबी समाज को कि भाई अपने काम पर ध्यान दीजिए, उससे आपका पेट भरता, सब कुछ होता है, पर लेकिन 2 घंटे के लिए बच्चों को शिक्षा और उसको लिए जरूरी ध्यान दें बच्चों पे, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। क्यों कि आज हमारा समाज, हमारे बच्चे बिगड़ते हुए जा रहे हैं। कुछ समाज कुछ ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम होती है कि हमारे धोबी समाज इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, हमारी धोबी समाज 10वीं 12वीं तक पढ़ाकर बिठा देती है बच्चों को, बेटा जाओ शादी कर दी, काम करो। आगे वो इस बात से ना रहने, अगर आप जीत के आते हो तो इन सब चीज़ पे आप काम करोगे, हम राइट? करेंगे। हमारे कुछ काम रुके हुए पड़े हैं, यहाँ पर रुके हुए पड़े हैं, हमारा ऐसे 2290 रजिस्टर है, इस पर लॉक हुआ पड़ा है। इसके लिए हमें कैसा भी करना है, सरकार से मिलना है, कैसे मिलना है, जो होगा हमारा, चलो हमको जीत के मिलके आने के जाना बाद वो है। बिल्कुल ये होगा, ये करना चाहते हैं बोलना सर। चाहोगे? जय हिंद, सत्यगाड़ी बाबू की। सबसे पहले परिचय दीजिए ऐसे। भाई मैं संजय चौहान, देवीलाल कॉलोनी का मैं रहने वाला हूँ जी। और ओबीसी समाज धोबी से मैं यहाँ हूँ, ठीक है जी। जो ये कैंडिडेट यहाँ पे खड़े हैं जी जिसको भी हम प्रधान जो नियुक्त कर रहे हैं, महासचिव और वो दूसरा कोषाध्यक्ष, हम तो जो जीत के आए हम तो उसे चाहते हैं कि राजस्थान, यूपी, दिल्ली, हमारा समाज एससी में है, ठीक है, और यहाँ हम ओबीसी में बैठे हैं। हम तो इनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई हमारे समाज को उन स्टेजों की तर्ज पे यहाँ पे काम करें। तो आप चाहते हो ओबीसी से कन्वर्ट होकर SC बिल्कुल, में आ जाए? जो हमारे पढ़े लिखे बच्चे, और क्या मुद्दे हैं? हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो पढ़ रखे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं मिलता, लाभ नहीं मिलते, और राजस्थान, दिल्ली चले जाओ, यूपी चले जाओ, सब कुछ मिल रहा है उनको, यहाँ नहीं मिल रहा। हम तो ये चाहते हैं जो जीत का है इस पे काम करे, बस यही बोलना चाहूँगा। एससी में लाओ, काम करो यहाँ पे, ये चीज़ हमारे को बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। तो ये सभी लोग यहाँ पे धोबी घाट पर मौजूद हैं, अपनी राय रख रहे थे। यहाँ पे 2 कैंडिडेट भी आए थे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।